तो हेलो बच्चों, तो आइए अब करेंगे क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली अपने पास 4.1। इसका क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब कौन सा है दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे। क्या कहता है देखो कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। यानी क्या करना है, अपन को द्विघात समीकरण बना के इसको छोड़ना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका। पहला सवाल दिया है, ये रहेगा अपना कौन सा पार्ट 1 में किए थे अपन ने। पहला सवाल कंप्लीट कर लिए थे कि क्या है, दूसरे के सवाल है। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल है, ये रहेगा अपना कौन सा पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में तो कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। इससे पहले अपन देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। यानी कि अपना समीकरण बन जाएगा तो अपन सवाल को छोड़ देंगे वहां पे। ठीक है, तो लिखेंगे पहले हमने हल लिखेंगे और क्या बनाएंगे एक आयताकार भूखंड। ठीक, तो ये बना लिया अपन ने आयताकार भूखंड। इसका क्षेत्रफल है कितना है 528। ठीक है, कितना है 528। अब क्या कहता है कि इसकी क्या है लंबाई, मतलब चौड़ाई के दोगुने से। तो ये क्या रहेगी इसकी चौड़ाई, तो ये चौड़ाई रहेगी, ये लंबाई रहेगी। तो अपन इसको मान लेते हैं क्या x, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया अपन ने x मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया अपने x मान लिया। तो कहता क्या है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, यानी कि इससे दोगुनी है और एक अधिक भी है। तो ये क्या हो जाएगा 2x और प्लस 1, क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ पेन को चलो ब्लैक वाली ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं ना, अपन क्या लिख देते हैं, माना कि भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, भूखंड की चौड़ाई क्या मानी है तुमने x माना है। ठीक है, अब x माना है तो कहता है कि दुगने से एक, मतलब दुगने से ही कर देगी। इसकी चौड़ाई x मानी है, तो ये क्या है यहाँ पे बोल रहे हैं ना दोगुने से एक अधिक, तो दो गुना कर दिया और एक अधिक कर दिया तुमने। ठीक है, तो अपन इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा इसकी 2x प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कहता है भूखंड का क्षेत्रफल ये दिया है अपन को, तो करना क्या है, इनको सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या होता है इसका सूत्र होता है आयताकार भूखंड।
भूखंडन का क्षेत्रफल। इसका क्या होता है, क्या सूत्र होता है इसका, वो होता है इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, तो ये दिया है अपन को 528 मीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये इसका होता है। तो बराबर में दिया है अपन को 528 दिया है। ठीक है, तो लंबाई क्या है अपने पास, 2x प्लस का है, क्या 2x प्लस का है, और इंटू में हो जाएगा चौड़ाई के मानी है x मानी है, और बराबर में 528। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x से x गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x वर्ग हो जाएगा, प्लस से प्लस लगाएंगे और एक का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कम x, तो बराबर में क्या है 528 है। ठीक है, और इसको पक्षांतर करके लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x वर्ग प्लस का x और माइनस हो जाएंगे 528। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बराबर में क्या आ गया, 0। तो ये अपना क्या आ गया, समीकरण के रूप में आ गया। प्रश्न बोल रहा है निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करता है। तो अपन ने क्या किया, इस सवाल को समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया अपनी संख्या दूसरे का पहला। अगला देखते हैं, ये देखो इसको साफ कर देते हैं पहले। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं अपन, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, देखो दूसरा सवाल है अपने पास, दूसरे का दूसरा क्या कहता है, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। ठीक है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल दिया है अपन को, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे पहला क्रमागत मान लेते हैं, जिससे कि ये पहला क्रमागत है, तो दूसरा क्या होगा इसका, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, x प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसे क्रमागत में क्या होता है, धनात्मक प्लस होता जाता है और ऋणात्मक में माइनस होता जाता है, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो अपना पहला क्या हो जाएगा, 2 क्रमागत है, तो पहला क्या हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। तो अपन करते हैं, यहाँ पे पहले लिखेंगे हल, लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे, माना कि पहला धनात्मक
धनात्मक क्रमागत धनात्मक धनात्मक क्रमागत और क्या पूर्णांक पूर्णांक क्या हो जाएगा अपना x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। तो दूसरा क्या हो जाएगा अपना, तो दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरा, दूसरा हो जाएगा x प्लस का y। ये क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। अभी बताया था ये ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा। अब चलते हैं प्रश्न से, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, किससे, प्रश्न से चलते हैं। अब कह रहा है क्या कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, यानी क्या करना है, इन दोनों का गुणा। तो कैसे करेंगे, x इंटू, और ये क्या हो जाएगा x प्लस का 1, इनका गुणनफल कितना दिया है, 306 दिया है, ठीक है। x का गुणा करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x वर्ग हो जाएगा, ठीक है। x का गुणा x से करेंगे तो x हो जाएगा, और ये 306 का 306 रहेगा, ठीक है। अब इनको पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा x वर्ग प्लस के x, और ये माइनस के 306 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा। तो ये क्या है, अपना द्विघात समीकरण के रूप में है। प्रश्न बोल रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो अपन ने इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया है, ठीक है। ये समझ लिया अपन ने। अगला देखेंगे इसका तीसरा वाला, इसको देख लो, ठीक है। तीसरा वाला सवाल देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, अपना दूसरा वाला हो गया। अब देखेंगे तीसरा, ठीक है। तो चलो इसको साफ कर देते हैं पहले। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं अपन, क्या कहता है तीसरा, प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु वर्षों में, ठीक है। का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, का गुणनफल 3 वर्ष अब से, यानी अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात कितना हो जाता है, 360 हो जाएगी, यानी उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी, ठीक है, याद
करनी है। क्या करना है? रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो अपन मान लेते हैं ना रोहन की, तो पहले लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि रोहन की माना कि रोहन की आयु कितनी मान लेते हैं? x वर्ष ही कह रहा है तो वर्ष। ठीक है, तो उसकी माँ की आयु क्या है? कितनी है माँ की आयु? 26 वर्ष से अधिक है, यानी कि उसको माँ की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी, देखो क्या है, 26 वर्ष बड़ी। तो ये अपन ने क्या माना है? एक्स वर्ग का माना है। क्या माना है? एक्स वर्ग का। तो ये हो जाएगा एक्स और प्लस में 26। तो 26 वर्ष बड़ी हो गई ना उसकी, तो ये क्या हो जाएगी? 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब तो कहता है, क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पहले। तो चलते हैं प्रश्न से, यहाँ पे प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की आयु ये पहले कितना था? एक्स वर्ष था, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3 ना, एक्स प्लस 3 होगा। हाँ, तो 3 वर्ष अधिक हो जाएगा ना, तो एक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। तो उसकी माँ की आयु भी बढ़ेगी, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी? लिख देते हैं, जैसे पूरा लिखना हो तो पूरा लिख देते हैं। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु ये क्या हो जाएगी? तो ये पहले कितनी थी? x प्लस 26 थी, और प्लस हो जाएगी 3, तो बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 26 और 3 29 हो जाएगा। अब फिर कहता क्या है कि उनका गुणनफल है ना, कितना है? 360 है। तो इनका गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 3 और इंटू x प्लस 29, तो बराबर में कितना है? 360 दिया है। ठीक है, इनका गुणनफल। तो x से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x वर्ग हो जाएगा। x से 29 में करेंगे तो ये 29 x हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 x हो जाएगा। 3 का गुणा 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 27 7 और 3 2 6 और 2 6 2 8 हो जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा। कितना जाएगा?
87। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इधर कितना है 360 है, 360 को इधर लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स वर्ग हो जाएगा, 29x और 3x, ये कितना हो जाएगा प्लस के 32x हो जाएगा, और ये है अपने पास कितना प्लस 87 माइनस के हो जाएंगे 360, इधर क्या हो जाएगा 0। अब घटा देते हैं, 360 में से 87 कम कर देते हैं, 360 है और 87 कम कर देते हैं तो कितना बचेगा, 10 में से 7 कम करेंगे तो 3 बचेगा, एक हासिल का आगुन 16 या फिर 7 बचेगा। ठीक है, हाँ 7 बचेगा, और हासिल है तो एक 273, कितना बचेगा 273 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वर्ग प्लस के 32x माइनस बड़े चिन्ह है ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो 273 बराबर 0। तो ये आ गया अपना किसमें समीकरण के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ये समीकरण के रूप में आ गया तो ये अपना क्या हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया। और कैसा प्रश्नों में ये याद करना है तो इसके खंड करते और इसका आंसर निकालते फिर। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा तीसरा वाला हो गया। अगला देखेंगे इसका, पहले इसको क्या करते हैं साफ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया ना अपना, चलो अगला सवाल लिखते हैं अपन, क्या है अपना अगला, अगला है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है। ये चौथा वाला है, एक रेल गाड़ी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान चाल से तय करती, क्या करती है दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, लेती है।
तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें रेल गाड़ी की चाल ज्ञात करेंगे, ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल है आपके पास 8वीं से 4.1 का। अब देखते हैं इसको कि क्या करना है इसमें। तो अपन एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक का समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, कितने किलोमीटर से चल रही है। तो लिखेंगे हल, माना कि रेल गाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं अपन, चलो इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, क्या चल रही है, किलोमीटर, ऐसे लिख देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, अब दूरी क्या है, दूरी कितनी तय कर रही है, तो 480 किलोमीटर। ठीक है, अब शर्त है से चलते हैं। तो शर्त है क्या कहता है, क्या है कि इसका सूत्र क्या होता है, दूरी समय बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो समय का पता नहीं है, यानी कि कितना समय लगेगा नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं t1। ठीक है, अब दूरी तो पता है ना अपन को 480 किलोमीटर, और चाल क्या है, x है। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये हो। अब शर्त 2 से देखते हैं क्या कहता है, शर्त 2 ये है, कहता है यदि चाल मीटिक है तो हमें रेलगाड़ी क्या है 8 किलोमीटर, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो फिर इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। क्या लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो ठीक है, तो T2, ठीक है, यानी समय, ये अपन क्या बना रहे हैं, दूसरे समीकरण, यानी दूरी यही है, तो इस पर की दूरी क्या रहेगी 480 किलोमीटर। ठीक है, अब ये इस चाल से चल रही थी, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही थी। तो क्या किया, 8 किलोमीटर कम कर दिया। तो क्या करेंगे अपन, x माइनस के 8 हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो गई, कम हो गई। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कहता है, यानी कि ये टाइम 2 माइनस टाइम 1, यानी इसमें अंतर कितना आ रहा है, यानी कि 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है ये यानी ये ट्रेन, लेकिन ये क्या है कि 3 घंटे का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 घंटे का अंतर। तो 3 ये लिख दिया अपन। अब देखते हैं इसका कौन सा है, 480 बट्टे में कितना जाएगा, x माइनस का 8 जाएगा,
माइनस टाइम बनेगा कितना है 480 और माइनस के एक्स बराबर कितना है 3 है। ठीक है, तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं यार, नहीं तो ऐसे जाते हैं अपन क्या करते हैं हाँ 400 से कॉमन ले लेते हैं ना, 400 से अपन ने कॉमन लिया तो क्या बचेगा ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा x माइनस के 8 और माइनस ये 480 है और बटने 480 कहाँ है, ये तो अपना कॉमन आ गया ना, तो है बचेगा नीचे x रहेगा तो बराबर में 3। ये 480 आ जाएगा इसके बटे में चला जाएगा, तो इधर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा अपना x माइनस के 8 और x आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा इससे ही कट जाएगा तो एक आएगा और x से x कट जाएगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा कोष्टक के अंदर x माइनस के 8 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ये 3 बटे 480 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट रहा है क्या काटते हैं, 3 कम 3 बचेगा है तो 3 18, ये तो है के ऊपर 3 कम 3 है बचा 3 18 0 160 आ गया। अब इधर देखते हैं माइनस से गुणा करेंगे तो एक माइनस का है x हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये क्या कि ये तो क्या क्या किया अपन ने, ये आ गया ना, तो इससे गुणा करेगा तो क्या आएगा, एक आएगा क्या x आएगा ना, तो ये x आ गया, तो यहाँ आ गया ना, तो ये आ गया। अब नीचे गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x वर्ग हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये x इस x से कट जाएगा या घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 1 बटे 160। ठीक है, अब ये 8 बच रहा है इधर, तो 8 का गुणा कर देते हैं इसका इधर, तो 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा x वर्ग माइनस का 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर 0 के 0 8 48 8 और 4 12 हो जाएगा, यानी 1280। ठीक है, अब इसको अगर लेके आएंगे अपन तो x वर्ग इसमें से ये कम कर देंगे अपन, चलो एक बार लिख लेते हैं पर कम कर देंगे -8 कम क्या होगा प्लस आएगा वो तो 1280। ठीक है, बराबर क्या 0, तो ये हो जाएगा x वर्ग माइनस में इसको चले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1288। ठीक है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है बच्चों देखो, अब अपन रोज क्लास चलाएंगे। ठीक है, अभी क्या है कि अगर चला नहीं पा रहे थे तो अब रोज डेली चलाएंगे। ठीक है, हाँ इसमें एक मिस्टेक हो गया, क्या हुआ देखो, क्या हुआ यहाँ पे देखो, क्या अपन ने गुणा किया तो ये तो x वर्ग हो गया, ये तो ये क्या होगा 8x होएगा। अब 8x होएगा तो ये भी 8x होएगा, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा अपना x वर्ग माइनस के 8x और माइनस की 1280। ठीक है,
ये अपना क्या रहेगा, 3 आंसर रहेगा। हो जाता है कभी कभी